जब पहाड़ में इतनी गरीबी है तो यहाँ की महिलाएं सोने चांदी के इतने गहने पहनकर कैसे आई हैं? ये सवाल था देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का, जब उन्होंने उत्तराखंड की पहाड़ी महिलाओं को उनके पारंपरिक आभूषणों में सजा हुआ देखा। गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ी संस्कृति में महिलाओं के आभूषण सिर्फ सजावट का सामान नहीं हुआ करते थे, बल्कि सामाजिक पहचान, परिवार की धरोहर और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा हुआ करते थे। नाक में झूलती नथ हो, गले में सजी हंसुली, कलाइयों में चमकती हुई पौंची हो या फिर सिक्कों से बनी मालाएं, हर आभूषण अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए था। ये गहने केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं पहने जाते थे, बल्कि पहाड़ की कठिन जिंदगी में ये सुरक्षा, बचत और सम्मान का सहारा हुआ करते थे। सोने और चांदी पहाड़ी घरों में बैंक की तरह रखे जाते थे, जो जरूरत पड़ने पर काम आते और पीढ़ियों तक सहेज कर रखे जाते। पहाड़ की महिलाओं के ये पारंपरिक आभूषण कई बार बाहरी दुनिया के लिए इतने आश्चर्य का कारण बन जाते कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री तक इन्हें देखकर चौंक उठी थी। अब क्या है ये पूरी कहानी, क्या है ये किस्सा, ये तो हम आज आपको सुनाएंगे ही। इसके साथ बात करेंगे उन पारंपरिक गहनों पर जो कभी पहाड़ की महिलाओं की शान हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत कम नजर आते हैं, और उन गहनों पर भी चर्चा करेंगे जो बदलते वक्त के साथ खुद को एक नए रूप में ढालकर आज पहाड़ की संस्कृति को जीवित रख रहे हैं। तेर पहाड़ मेर पहाड़ के इस एपिसोड में आज बात होगी उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषणों पर। गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में गहनों की परंपरा सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं रही है। ये गहने हमेशा से समाज और संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहे हैं। पुराने समय में गहनों से ये पता चलता है कि महिला या फिर परिवार कितना संपन्न है, उनका वैवाहिक दर्जा क्या है, वो किस इलाके से ताल्लुक रखती हैं। पहाड़ की महिलाओं के लिए ये गहने हमेशा से कीमती रहे हैं और उनकी पहचान का हिस्सा रहे हैं। सोने और चांदी के गहने पहले भी और आज भी कई महिलाओं के रोजमर्रा के पोशाक का एक खास हिस्सा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। पहले के समय में भारी और सुंदर गहने पहनना समाज में रुतबे और हैसियत की निशानी माना जाता था। सोने के गहने समृद्धि और अमीरी दिखाते थे, जबकि कम संपन्न परिवारों में ज्यादातर चांदी के गहने पहने जाते थे। नाक की बड़ी नथ या फिर भारी हार, गहनों का आकार और वजन देखकर ही अंदाजा लगा लिया जाता था कि परिवार आर्थिक रूप से कितना मजबूत है। इसका संबंध जाति और समुदाय से भी जोड़ा जाता था। भले ही लगभग सभी जातियों में गहनों का प्रकार एक जैसा ही था, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत अंतर देखने को मिल जाया करते थे। पहाड़ों में पहले यहाँ पर 100 से भी ज्यादा तरह के पारंपरिक आभूषण प्रचलन में थे, लेकिन बदलते समय के साथ उनमें से कई आभूषण आज लुप्ति की कगार में हैं। अब कौन से हैं वो उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण जो एक समय पर महिलाओं की शान हुआ करते थे, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो किस्सा बताते हैं जब भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भी यहाँ की महिलाओं के आभूषण देखकर चौंक पड़ी थी। बात 1980 के दशक की है, जब देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उत्तराखंड के बागेश्वर में पहुंची थी। उस समय उत्तराखंड अलग राज्य नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। 1980 में आम चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुट गई थी। इसी सिलसिले में वो बागेश्वर की एक जनसभा को संबोधित करने आई थी। इंदिरा गांधी के आने की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। पहाड़ में ये कोई साधारण राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि लोगों के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का अवसर था कि उनके इलाके में देश की प्रधानमंत्री आ रही हैं। उस वक्त पहाड़ के लोगों के लिए प्रधानमंत्री को सुनना किसी उत्सव से कम नहीं था। यही कारण था कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। महिलाएं भी अपने पारंपरिक परिधान पहनकर सिर से पांव तक गहनों से सजी धजी वहां पर पहुंचती हैं। इंदिरा गांधी ने जब मंच से जनसमूह पर नजर डाली तो पूरी भीड़ में उनका ध्यान सबसे पहले गहनों से लदी पहाड़ी महिलाओं पर ठहर गया। पहाड़ों में गरीबी और कठिन जीवन से परिचित इंदिरा गांधी पहले से ही थी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुछ पल के लिए वो चकित रह गई। उन्होंने मंच पर बैठे स्थानीय नेताओं से पूछा, अगर पहाड़ में इतनी गरीबी है तो फिर ये महिलाएं इतना सोने चांदी के गहने पहनकर यहाँ क्यों आई हैं? प्रधानमंत्री का ये सवाल केवल जिज्ञासा से भरा नहीं था, बल्कि पहाड़ की सामाजिक और आर्थिक सच्चाई को सामने लाने की एक कोशिश भी थी।
उनके सवाल के जवाब में मंच में मौजूद स्थानीय नेताओं ने बड़ी सरलता से पहाड़ी समाज की परंपरा को उनके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में भले ही आर्थिक कठिनाई हो, लेकिन शुभ अवसरों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर महिलाओं द्वारा अपने सारे गहने पहनने का यहाँ पर पुराना रिवाज है और ये यहाँ की पुरानी परंपरा है। प्रधानमंत्री को सुनने आना भी यहाँ के लोगों के लिए एक उत्सव से कम नहीं है, इसलिए महिलाओं ने अपने पारंपरिक आभूषण यहाँ पर पहने हैं। ये बात सुनकर इंदिरा गांधी को पहाड़ी संस्कृति की उस गहरी भावना का एहसास हुआ जिसमें गहने केवल धन का प्रदर्शन नहीं बल्कि सम्मान, श्रद्धा और उत्सव का प्रतीक होते हैं। ये समझते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। उन्होंने सभा में मौजूद उन सभी महिलाओं का स्नेहपूर्वक अभिनंदन स्वीकार किया और उनका आभार भी जताया। ये घटना पहाड़ी समाज की उस सोच को उजागर करता है जहां गहने केवल व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है बल्कि परिवार की धरोहर और सांस्कृतिक गर्व का एक प्रतीक है। पीढ़ियों से सहेजे गए ये आभूषण विशेष अवसरों पर पूरे मान सम्मान के साथ पहने जाते हैं। बागेश्वर की इस सभा में पहाड़ी महिलाओं के गहने की चमक ने सिर्फ इंदिरा गांधी को प्रभावित नहीं किया बल्कि पूरे देश के सामने उत्तराखंड की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शा दिया। आज जैसे देश दुनिया की कई पारंपरिक और लोक परंपराओं के साथ हो रहा है, वैसे ही गढ़वाल और कुमाऊं के पारंपरिक आभूषण भी समय की कसौटी से गुजर रहे हैं। आधुनिक दौर में लोगों की पसंद, जीवन शैली, आर्थिक प्राथमिकताओं में कई बदलाव आए हैं। नई मटेरियल, नई डिजाइन के बीच पहाड़ के पारंपरिक आभूषण आज भी एक जीवित विरासत है जो खुद को ढाल रहे हैं, लेकिन समय के साथ संरक्षण भी मांग रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आज की पीढ़ी जानती है कि कभी गढ़वाल कुमाऊं की महिलाओं के गहनों में बुलाक, हंसुली, गलोबंद, हमेल यानी कि चांदी के सिक्कों की माला, धागुले, पौंची आदि आभूषण कितने आम हुआ करते थे। लेकिन इनमें से आज ज्यादातर आभूषण ना के बराबर नजर आते हैं। समय के साथ ये गहने धीरे धीरे उत्तराखंड की सांस्कृतिक परिधि से बाहर होते नजर आते हैं। जैसे कि उत्तराखंड का पारंपरिक आभूषण बुलाक। बुलाक नाक के दोनों नथुनों के बीच वाले हिस्से में पहने जाने वाला एक आभूषण है। पुराने समय में बुलाक आमतौर पर सोने या फिर चांदी से बना हुआ होता था, जिस पर बेहद ही बारीक नक्काशी की जाती थी। इसके लिए कारीगरों को खास कौशल की जरूरत पड़ती थी। कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार क्षेत्र में बुलाक विवाहित महिलाओं के लिए कभी अनिवार्य आभूषण माना जाता था। बुलाक पहनना सुहाग होने का प्रतीक माना जाता। ये न सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक था बल्कि परंपरा और पहचान से भी जुड़ा हुआ आभूषण था। आज भले ही बुलाक फैशन से लगभग बाहर हो चुका है, लेकिन कुछ बुजुर्ग महिलाएं आज भी इस पारंपरिक धरोहर को संभाले हुए हैं। हंसुली एक कठोर टॉर्क शैली का कॉलर हार होता है जो ठोस धातु से बनाया जाता है। आमतौर पर ये चांदी के होते थे, लेकिन पहले के समय में संपन्न परिवारों में सोने की हंसुली पहनने का भी प्रचलन था। हंसुली शब्द का अर्थ ही हंसुली की हड्डी यानी कि कॉलर बोन से है। इसका आकार अर्ध चांद यानी कि आधे चांद जैसा होता है, जो इसे एक अलग और खास रूप दे देता है। पारंपरिक रूप में हंसुली को ताकत और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था, मानो ये गर्दन के लिए किसी कवच से कम ना हो। गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य हिमाचल और नेपाल तक हंसुली का चलन हुआ करता था। इसकी सादगी भरी बनावट और बिना ज्यादा सजावट वाला रूप धातु कारीगरी की शुद्धता और मजबूती को सामने लाता। हंसुली सिर्फ गले की शोभा नहीं बढ़ाती बल्कि इसमें नारी शक्ति, साहस और सौम्यता का भाव भी छुपा होता। अपने मजबूत आकार और संतुलित बनावट के कारण ये गढ़वाली दुल्हनों के लिए पारंपरिक सौंदर्य और आत्मविश्वास का एक प्रतीक मानी जाती थी। गले में आभूषण के रूप में सिक्कों की माला या फिर मोहरों की माला पहनने की परंपरा उत्तराखंड के पहाड़ी समाज में बहुत पुराने समय से चली आ रही है और आज भी ये परंपरा कुछ समुदायों और परिवार में किसी न किसी रूप में देखने को मिल जाती है। इन सिक्कों से बनी मालाओं को स्थानीय भाषा में हमेल, रुपए माला, चवन्नी माला या फिर अठन्नी माला भी कहा जाता है। यह आभूषण देखने में जितना आकर्षित लगता है उतना ही उपयोगी भी माना जाता है। प्राचीन काल में समाज का आर्थिक ढांचा आज की तरह पैसों पर आधारित बिल्कुल नहीं था, बल्कि ज्यादातर लेन देन एक्सचेंज सिस्टम में होता था। ऐसे समय में धन को सुरक्षित रखना और जरूरत पड़ने पर तुरंत उपयोग करने में लाना बहुत जरूरी माना जाता था। पहाड़ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और अनिश्चित जीवन को देखते हुए महिलाओं का सिक्के को गले में आभूषण के रूप में पहनना एक व्यक्तिगत समाधान रहा होगा। आपत्ति, बीमारी या फिर किसी आपात स्थिति में यही गहने परिवार की संपत्ति बन जाते थे।
जरूरत पड़ने पर इन मालाओं से सिक्के को निकालकर बेचा जा सकता था या फिर दूसरी वस्तुओं के बदले में बदला जा सकता था। इसी तरह महिलाओं के गले में पहने जाने वाली ये मालाएं परिवार की आर्थिक सुरक्षा का एक भरोसेमंद साधन हुआ करती थी। इस परंपरा में सौंदर्य और समझदारी दोनों का बहुत ही सुंदर मेल दिखाई देता था। सिक्कों की माला केवल श्रृंगार का साधन नहीं थी, बल्कि दूरदृष्टिता और आर्थिक बुद्धिमत्ता का एक प्रतीक भी मानी जाती थी। यही कारण है कि हमेल, रुपए माला, चवन्नी माला, अठन्नी माला जैसे आभूषण पीढ़ी तक पहाड़ी समाज में प्रचलन में रहे और आज भी इन्हें सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सम्मान के साथ पहना जाता है। धागुला या फिर धागुलू चांदी से बना एक मोटा और ठोस कड़ा होता है जो पहाड़ी इलाके और कुछ जनजातीय समुदायों में काफी प्रचलन में रहा है। हाथों में पहने जाने वाला यह आभूषण काफी मजबूत और भारी होता है। इसे कभी दोनों हाथों में एक एक कड़े के रूप में पहना जाता है तो कभी केवल एक हाथ में ही पहना जाता है। धागुलू अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली धरोहर के रूप में संभाल कर रखा जाता था। जौनसार क्षेत्र में आज भी कई महिलाएं रोजमर्रा के उपयोग में इसे पहनना पसंद करती हैं क्योंकि ये काफी टिकाऊ होता है और काफी कठोर कामकाजी जीवन में आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कई बार महिलाएं दूसरे कंगनों के साथ कुछ मोटे धागुलू पहनती हैं ताकि सौंदर्य के साथ साथ मजबूती और उपयोगिता दोनों बनी रहे। इन सभी आभूषणों के अलावा भी पहले के समय में और भी ऐसे आभूषण थे जो आज देखने को नहीं मिलते या फिर ना के बराबर ही दिखते हैं। लेकिन कुछ आभूषण ऐसे भी हैं जो पहले की तरह आज भी लोगों द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं और आज भी प्रचलन में बने हुए हैं और उत्तराखंड की संस्कृति को ये आज भी दर्शाते हैं। हालांकि समय के साथ और बदलाव के चलते इन आभूषणों के डिजाइन में भी थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाता है, लेकिन आज भी लोगों के लिए वो संस्कृति की पहचान बने हुए हैं। अब कौन से हैं वो आभूषण, चलिए जानते हैं। आज के समय में उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषणों में यहाँ की नथ सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये न केवल पहाड़ी लोगों के बीच बल्कि देश विदेश के लोगों के बीच भी पहाड़ी नथ काफी मशहूर है। आज ये नथ कई नए डिजाइन के साथ देखने को मिल जाती है और अपनी पसंद के हिसाब से भी लोग इसे बनवाते हैं। मगर पहले के समय में नथ का आकार काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था और इसका महत्व काफी ज्यादा था। अगर आप पहाड़ की नथ के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमने नथ के बारे में पूरा इतिहास बताया है। खैर, नथ के अलावा आज उत्तराखंड की पारंपरिक आभूषण गलोबंद भी लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है। गलोबंद एक प्रकार का चोकर हार है जो पहाड़ी क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय रहा है। ये गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है जिसमें खूबसूरती से सोने का काम किया जाता है। अपनी बारीक कारीगरी और शाही रूप के कारण गलोबंद पहाड़ी महिलाओं के पारंपरिक श्रृंगार का एक अहम हिस्सा रहा है। हालांकि आज के मॉडर्न जमाने में ये पारंपरिक आभूषण लुप्त होने की जगह और सुंदरता और आकर्षण के चलते उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आज गलोबंद केवल पारंपरिक आभूषण तक सीमित नहीं है बल्कि आधुनिक डिजाइन में ढलकर ये एक लोकप्रिय आभूषण के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। पौंची भी उत्तराखंड में एक विशिष्ट और बहुत ही शुभ माने जाने वाले हाथों के सोने के सेट है। पारंपरिक रूप से इसे वैवाहिक महिलाएं ही पहनती है। मूल रूप से पौंची सोने की मोतियों से बना कव जैसे कड़े होते हैं। इसमें खोखले सोने के दाने होते हैं जिन्हें मजबूती देने के लिए अक्सर लाख से भरा जाता है। ये सोने के दाने लाल रंग के कपड़े के आधार पर पिरोए जाते हैं। लाल कपड़ा जिसे सुहागन महिलाओं के लिए शुभ रंग माना जाता है, सोने के दानों के बीच जब ये छलकता है तो इससे पौंची और भी आकर्षित बन जाती है। परंपरा के अनुसार उत्तराखंड में एक लड़की को पौंची शादी के वक्त दी जाती है। पहले के समय में उच्च परिवार की महिलाएं ही सोने की पौंची पहनती थी और आम लोग चांदी की पौंची पहना करते थे। लेकिन आज के समय में चांदी की पौंची आमतौर से कम ही दिखाई देती है। लोग ज्यादातर सोने की पौंची पहनना पसंद करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड की संस्कृति आज अपने पारंपरिक आभूषणों के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है। ये आभूषण न केवल स्थानीय पहचान का प्रतीक हैं, बल्कि आज देश भर में भी प्रसिद्ध हैं। आज के बदलाव के समय के साथ ये पारंपरिक आभूषण भी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। आधुनिक समय में लोगों की पसंद, आर्थिक परिस्थितियां और जीवन शैली काफी हद तक बदल चुकी है और इसी के चलते नई डिजाइन, हल्के डिजाइन, नए मटेरियल और आधुनिक फैशन के बीच पारंपरिक आभूषण आज लुप्त होते नजर आ रहे हैं।
तो वहीं कुछ ऐसे भी आभूषण हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया, जो आज भी एक जीवित विरासत है, जो खुद को नए रूप में ढाल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही संरक्षण की जरूरत भी इन सब में महसूस होती है। उत्तराखंड के आभूषण सिर्फ आभूषण नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के इतिहास, परंपरा और पहचान के प्रतीक हैं। इसलिए इन्हें बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका पसंदीदा पहाड़ी आभूषण कौन सा है। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे आभूषण के बारे में अगर आप जानते हैं जो पूरी तरीके से विलुप्ति की कगार में है, उसके बारे में भी कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।